Hello everyone. So today we'll be continuing the series of the buzzwords for the alphabet A in Allen's keynote. तो अमोन कार्ब और अमोन म्यूर में बहुत बार कन्फ्यूजन होती है कि ये किसका वन लाइनर है या फिर मतलब दोनों ड्रग में से किससे बिलोंग करता है। तो हम दोनों ही ड्रग एक साथ पढ़ेंगे तो जिससे हमें थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। मैं फिर से ये रिपीट करना चाहती हूँ कि वन लाइनर और बज़वर्ड्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वन लाइनर्स आपको फिर भी ध्यान से पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे आप बज़वर्ड्स याद करो या ना करो, ठीक है। और अगर आप चाहो तो हम वन लाइनर की भी सीरीज शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले अमोन कार्बोनिकम, इसमें जो अपना आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ये सिर्फ और सिर्फ अमोन कार्ब में दिया है पूरी एलन में, ठीक है। बाकी ये इटसेल्फ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेमोरेजिक डायथेसिस, फ्लूइड ब्लड एंड डीजनरेशन ऑफ आरबीसी, अल्सरेशन टेंड टू गैंग्रीन। इसके बाद ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। यूजुअली ये लाइन पढ़ के समझ आ जाता है कि ये अमोन कार्ब की लाइन है, बट अगर आप एग्जाम्स में भी लिख रहे हो, आप अगर स्मेलिंग बॉटल को हाईलाइट कर देते हो तो यू विल स्कोर गुड मार्क्स। स्मेलिंग बॉटल क्यों, क्या मुझसे वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा था कि स्मेलिंग बॉटल का क्या मतलब है। तो स्मेलिंग बॉटल का है यहाँ मतलब ये है कि जो फीमेल है वो इतनी सेडेंट्री लाइफ, कॉन्सिक्वेंस ऑफ लीडिंग अ सेडेंट्री लाइफ लिखा है ना, तो उसको अलर्ट रहने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ एक वो चाहिए होता था, है ना। तो यूजुअली ये अमोनिया के स्मेल की बॉटल रहती थी। बहुत लोग इसको ऐसा भी इंटरप्रेट किया गया है कि ये इनहेलर सॉर्ट ऑफ चीज़ रहती थी, बट काइंड ऑफ ये मतलब उसको अलर्ट रहने में हेल्प करती थी, ठीक है, ताकि वो काम थोड़ा सेडेंट्री लाइफ से बाहर आ सके। ये तो वन लाइनर इम्पोर्टेंट है ही है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, ओजेना। ओजेना देखो हमारे पास 3 ड्रग में लिखा हुआ है, अमोन कार्ब, ऑरमेट और नाइट्रिक एसिड। तो अमोन कार्ब में ओजेना ब्लडी म्यूकस, ठीक है, इसका जो डिस्चार्ज होगा वो ब्लडी म्यूकस जैसा होगा। नाइट्रिक एसिड में ग्रीन कास्ट होगा, ठीक है। और ऑरमेट में एक पूरी प्रॉपर लाइन लिखी है कि कैरीज ऑफ पैलेटाइन बोन्स, ठीक है। तो उसमें बॉड टाइप का डीजनरेशन है, तो उसमें एक वर्ड जस्ट इंसर्ट है कि ओजेना होगा, उसमें कोई डिस्चार्ज के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। उसके बाद इधर बहुत सारी वन लाइनर्स इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम आते हैं मेंसेस। इसका मेंसेस का स्पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है कि डिस्क्राइब द मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स ऑफ अमोन कार्ब, ठीक है। तो इसमें जनरली फीमेल को मेंसेस के टाइम पे इसमें लोअर एब्डोमेन में दिक्कत होती है, बट मेंसेस में थाइज में दिक्कत होती है, ठीक है। मेक्स द थाइज सॉर, स्पेशली ऑफ थाइज, ठीक है। फिर वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज इन एम्फाइसेमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें बहुत सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट अभी हम सिर्फ बज़वर्ड्स की बात करते हैं। पेनरीशियम डीप सीटेड पेरियोस्टियल पेन। सी पेरियोस्टियम ये बहुत सारी ड्रग्स में मिलेगा, बट जनरली पेरियोस्टियल इंजरीज, पेरियोस्टियल बोन्स, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स यूल फाइंड इन एंटायर एलेंस। बट पेरियोस्टियल पेन सिर्फ और सिर्फ इसमें दिया हुआ है, इसके ब्रैकेट में भी ध्यान से याद रख लेना, डायस्कोरिया और साइलीशिया। फिर आता है मेलिग्नेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी रेड एज एफ स्कारलेटिना। मेलिग्नेंट स्कारलेटिना विद डीप स्लीप। ये मेलिग्नेंट स्कारलेटिना भी अगेन बहुत सारी रेमेडीज़ में दिया हुआ है, ड्रग्स में दिया हुआ है, बट मेलिग्नेंट स्कारलेटिना उसके साथ साथ मिलियरी रैश और फेंटली डेवलप्ड एरप्शन फ्रॉम डिफेक्टिव वाइटालिटी, ये अमोन कार्ब में दिया है। मेलिग्नेंट स्कारलेटिना और किस में दिया है, ऑरम ट्राइफिलम में और कार्बोलिक एसिड में। ऑरम ट्राइफिलम में लाइन दी हुई है, मैं एग्जैक्टली बता देती हूँ कि ऑरम ट्राइफिलम में क्या लाइन दी हुई है। इसमें लाइन दी हुई है कि एक तो सबसे पहली बात वो लास्ट लाइन है, ठीक है, देख लेना आप लोग। सॉर माउथ एंड नोज आर गाइडिंग इन मेलिग्नेंट स्कारलेटिना एंड डिप्थीरिया। और कार्बोलिक एसिड में लाइन दी गई है, मेलिग्नेंट स्कारलेटिना एंड वेरोला, ब्रैकेट में अमोन कार्ब। तो ये डायरेक्टली लाइन दी हुई है मेलिग्नेंट स्कारलेटिना एंड वेरोला, ठीक है।
इसके बाद हम आ जाते हैं, ये रिलेशनशिप इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वेट पोल्टिसिस, लेप होता है ना जो अपना, हम पहले देखते हैं कि लेप लगाते थे बहुत, तो जो ये वेट पोल्टिसिस उन्हीं को बोलते हैं। तो उनसे एग्रीवेशन होता है। लाइंग ऑन एब्डोमेन अगेन इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एसिड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी 2 ड्रग्स हैं जो लाइंग ऑन एब्डोमेन पे इनको आराम मिलता है, पेनफुल साइड पे इनको आराम मिलता है पल्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम अमोन म्यूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। द नेक्स्ट ड्रग विल डिस्कस अबाउट इज़ अमोन म्यूर। तो अमोन म्यूर में पहली लाइन जो है कि अडेप्टेड टू दोज हु आर फैट एंड स्लगिश, इसमें जो है लाइको से ऑपोजिट हो जाता है। बॉडी लार्ज एंड फैट है बट लेग्स जो हैं वो पतले हैं। ठीक है, फिर दिस लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, डायरी एंड वॉमिटिंग, ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम बाउल्स ड्यूरिंग मेंसेस। ठीक है, अच्छा, जैसे अमोन कार्ब में थाइज में पेन था, वैसे इसमें न्यूरालजिक पेन इन द फीट है। ठीक है, तो ये याद रखना, कार्ब सिंस सी, अमोन कार्ब, अमोन म्यूर, ACAM, सी पहले आता है तो ऊपर वाले पोर्शन में दर्द ज़्यादा है, M बाद में आता है तो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो फीट में दर्द हो रहा है। ठीक है, अच्छा, दूसरा चीज़, क्रम्बल फ्रॉम द वर्ज ऑफ एनस। वर्ज ऑफ एनस जो है, ये वर्ड, ये जो है वर्ज ऑफ एनस, ये 3 जगह दिया हुआ है। क्रम्बल फ्रॉम द वर्ज ऑफ एनस इज मैगम्यूर एंड अमोन म्यूर। क्रम्बलिंग फ्रॉम द वर्ज ऑफ एनस इज सैनिकुला एंड मैगम्यूर। ठीक है, मैगम्यूर के ब्रैकेट में भी आपको अमोन म्यूर मिल जाएगा। वर्ज ऑफ एनस तीनों जगह पे है। ठीक है, उसमें आगे पीछे की लाइन डिफरेंट है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद अपना हम आते हैं इस पे, सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस। अच्छा, लिकोरिया जो है ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है काफ़ी, कि लाइक वाइट ऑफ एग प्रिसीडिंग बाय ग्रिपिंग पेन अबाउट द नेवल और ब्राउन स्लाइमी पेनलेस आफ्टर एवरी यूरिनेशन। मतलब ऐसे नॉर्मल जो होगा वो वाइट ऑफ एग की तरह होगा। ठीक है, और उसमें भी नेवल पे पेन होगा, लेकिन यूरिनेशन के बाद कैसा होगा, ब्राउन स्लाइमी पेनलेस होगा। ठीक है, जब वाइट होगा तो पेनफुल होगा, ब्राउन होगा तो पेनलेस होगा। अच्छा, सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन द बैक बिटवीन द स्कैपुला ब्रैकेट में लेग्नेंथस। सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस मैंने एम्ब्रा में भी बताया था। तो सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस टर्म अलग अलग जगह 3 ड्रग में है बट पार्ट्स अलग हैं। जैसे एम्ब्रा में एब्डोमेन था, एब्ड, ठीक है, और उसके ब्रैकेट में कैलकेरिया था। कोल्डनेस बैक में है तो अपना अमोन म्यूर है, हार्ट में है तो पेट्रोलियम में है। पेट्रोलियम में भी और भी ड्रग्स ब्रैकेट में दिए, वो आप देख लेना। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ बज़वर्ड नहीं है बट हाँ, 1 लाइनर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अमाइलम नाइट्रोसम। अमाइल नाइट्रोसम, तो इसके बज़वर्ड्स, सबसे पहला बज़वर्ड है यूथेनेशिया, वेरी इंपॉर्टेंट एज रिगार्ड्स यूथेनेशिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसमें हेमिक्रेनिया, व्हेन स्पेशली व्हेन अफ्लिक्टेड साइड इज पैलिड। हेमिक्रेनिया अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी दिया है, तो उसमें लेफ्ट साइड हेमिक्रेनिया लिखा है, लेकिन इसमें पैलिड और हेमिक्रेनिया दोनों वर्ड एक साथ हैं। ठीक है, फिर कॉलर सीम्स टू टाइट, मस्ट लूजन इट, ये लेकेसिस का भी सिम्टम है। तो कॉलर वर्ड भी सिर्फ अमाइल नाइट्रोसम में यूज़ किया गया है। बाकी नेक पे क्लोथिंग लेकेसिस को भी टाइट लगती है, सीपिया को नेक और वेस्ट दोनों पे टाइट लगती है, लाइको और हायोस को सिर्फ इस पे एब्डोमेन पे टाइट लगती है। ठीक है, एंजना पेक्टोरिस, टिमल्टुअस हार्ट, ये भी सिर्फ अमाइल में ही दिया हुआ है। उसके बाद इसमें 1 लाइनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफाउंड एंड रिपीटेड यॉर्निंग एंड पेरिफेरल कन्वर्जेंस इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, एक्ट्स प्रॉम्प्टली बाय इनहेलेशन, रिसिस्टेट्स पर्सन सिंकिंग अंडर एनेस्थेटिक्स। ठीक है, इसका जो एग्रवेशन है उसके बाद जो इसका रिलेशनशिप तो नहीं है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस दी हुई हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप ढंग से पढ़ लेना।
बाकी इसमें बज़वर्ड अपना यूथनेशिया, कॉलर, टमल्टुअस हार्ट, पैलेड, ये 4 अपने बज़वर्ड्स हैं।